Hello students, from the chapter tissue we are going to study about animal tissues. Now animal tissues they are found in animals and on the basis of their function इनको categorize किया गया है epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue further categorized हुआ है squamous, cuboidal, columnar, ciliated columnar and glandular. कनेक्टिव टिश्यू जो है क्लासिफाइड है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू. मस्कुलस टिश्यू स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक में. नर्वस टिश्यू ये किसी में जो है कैटेगराइज नहीं है. नर्वस टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू में स्टडी करेंगे. नाउ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है एक सिंपलेस्ट टिश्यू है एंड ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल बॉडी को. इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी मानते हैं एंड ये जो है ऑर्गन्स को कवर करता है, जो बॉडी कैविटीज़ है उसको भी कवर करता है और ये जो है बैरियर बनाता है डिफरेंट बॉडी सिस्टम में सो दैट वो परफॉर्म अच्छे से करें और सेपरेटली परफॉर्म करें. सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है और फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस शीट एंड वहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. उसकी जगह पे वहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है जो कि सीमेंटेड है. एपिथेलियम जो है वो सेपरेटेड है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहाँ पे अंडरलाइंग टिश्यूज़ प्रेजेंट है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कोलेजन. एपिथेलियम जो है उनसे सेपरेटेड है एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल एंड देयर अरेंजमेंट जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं क्लासिफाइड हैं. तो शेल्स के शेप्स क्या हैं और कैसे इनका अरेंजमेंट है. फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस जो है ये स्किन में प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंड ये जो है फर्दर कैटेगराइज हुआ है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में. तो फर्स्ट हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम स्टडी करेंगे. जो सेल्स हैं इसके बहुत ही थिन होते हैं, फ्लैट हैं और ये टाइल्स की तरह अपीयर करते हैं ओवर ए फ्लोर. जैसे फ्लोर पे टाइल्स फिटेड होते हैं इसी तरह स्क्वेमस एपिथेलियम जो है फिटेड होते हैं एंड ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर्ड होते हैं और क्लोजली फिटेड है. ये जो है डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं ब्लड वेसल्स का और लंग एल्वेली का, जहाँ पे जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से. ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करती है थ्रू इट एंड ये ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ को भी कवर करता है. सो ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेली और ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ इन सब को कवर करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. नाउ सेकेंड इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर्ड है जो कि इसको डिफरेंट करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से जहाँ सिंगल लेयर्ड है. ये स्ट्रैटिफाइड जो है मल्टी लेयर्ड है और इसमें जो सेल्स हैं इसके सेल्स इस तरह अरेंज होते हैं और मल्टी लेयर होने की वजह से जो है ये प्रिवेंट करता है वियर एंड टियर. अगर कोई भी टिश्यू में कुछ टूट फूट हो गई है तो ये जो है उसको प्रिवेंट करता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. एंड ये जो है स्किन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है टू मैकेनिकल इंजरी. कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो रही है या फिजिकल इंजरी हो रही है तो उससे ये हाईली रेजिस्टेंट है एंड ये वाटर प्रूफ भी होता है. दिस इज़ अबाउट द एपिथेलियल सेल्स. यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को. हमने देखा कि ये कैसे अरेंज्ड है. ये क्लोजली अरेंज है, जैसे टाइल्स अरेंज होते हैं वैसे अरेंज हैं और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है. वहाँ पे सीमेंटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है जैसा कि हम देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी ये लाई करती है, उससे ये सेपरेटेड है. इसके बीच में हम देख सकते हैं कैसे ये इससे सेपरेटेड है. So this is the structure of squamous epithelium. Now second type is cuboidal epithelium. Cuboidal tube like shape जो है क्यूब शेप्ड है और इसमें राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये जो है लाइनिंग फॉर्म करता है किडनी ट्यूब्यूल्स के, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड हमारे
माउथ में प्रेजेंट होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स फॉर्म करता है। गोनाड्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी, इनको गोनाड्स कहा गया है। उनके जर्मिनल एपिथेलियम को फॉर्म करते हैं, जिससे कि जो उनका वो ग्रो करते हैं। एंड अनदर फंक्शन है, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। दिस इज़ अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियल का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। क्यूब लाइक शेप दिख रहा है, साथ में हम देख रहे हैं 2 सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि एपिथेलियम का बेसिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। नीचे जो है बेसमेंट है, बीच में न्यूक्लियस है। तो ये सीमेंट सब्सटेंस पूरे एपिथेलियम टिश्यू में मिलेगा, उसके डिफरेंट टाइप्स में मिलेगा। शेप यहाँ सेल्स का डिफरेंट और एक ऐसे अरेंज है, कंटिन्यूसली अरेंज है ये। थर्ड टाइप इज़ कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये टॉल होते हैं, पिलर लाइक सेल हैं विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। इससे पहले हमने न्यूक्लियाई देखा था राउंडेड है, पर कॉलमनर की न्यूक्लियाई जो है इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड न्यूक्लियाई जो होती है वो इस तरह होती है और सेल्स जो इसके कॉलमनर ऐसे होते हैं, कॉलम लाइक। ये टॉल्स जो है इसके सेल्स होते हैं। इट इज़ यूजली फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग में ये मिलते हैं, जहाँ ये अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं एपिथेलियल बैरियर के आर पार। ये होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ हम देख रहे हैं इनके स्ट्रक्चर को। कॉलमनर एपिथेलियम है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये 4th काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है। तो सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया जो कि मूवमेंट कराता है, और कॉलमनर है क्योंकि ये पिलर लाइक टॉल स्ट्रक्चर है, इसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सीलिया मूवमेंट कराता है। सीलिया जो है पुश करता है सब्सटेंस को फॉरवर्ड, जैसे कि म्यूकस जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसका फॉरवर्ड मूवमेंट कौन कराता है? ये सीलिया कराता है, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम में अटैच होता है, प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जो है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का जो है ये भी वहाँ पे मूवमेंट कराता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और ये जो है ओवी डक्ट, स्पर्म डक्ट्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स को भी लाइन करता है। 5th टाइप्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, वो सीक्रीट करते हैं सब्सटेंस को एट द एपिथेलियल सरफेस पे। और ये जो है ग्लैंड्स जो कि कंटेन करते हैं हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, तो इनका बेसिक फंक्शन सिक्रीशन होता है। कई कई जगह पे ये एपिथेलियल टिश्यू जो है अंदर की ओर फोल्ड होते हैं, जहाँ पे ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करते हैं, एंड इस टिश्यू को हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आफ्टर नोइंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी सेल्स हैं उनको ड्राइंग, इंजरी, इन्फेक्शन और इसको फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। अनदर फंक्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करता है बिटवीन बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, और बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। इट ऑल्सो हेल्प इन absorption of water and nutrients and also in diffusion of gases. वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें ये हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, एक्सेल आउट होता है, और जो फीसेस मैटर डाइजेशन के बाद बच जाते हैं, उन सब का जो है एलिमिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, in next class. Thank you, share and subscribe.